हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उनको अपनी मंजिल मिले, अपने सपनों को साकार करे, अपने माता पिता के सपनों को साकार करे। इतनी मैं मेरे सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा, उस परीक्षा से भी हमारा जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। जो मेरे सभी साथी आने वाली जो परीक्षा है, अपना जो लक्ष्य जिन्होंने हासिल कर रखा है कि इस परीक्षा को मेरे को पास करना है और मेरे सपनों को साकार करना है, वो जरूर अपने सपनों को साकार करेंगे। उन हवाओं के जल्द ही सामना होगा और मेरे सभी साथी इन हवाओं को, इस परीक्षा रूपी हवा को जीत करके अपनी मंजिल को पा लेंगे। साथियों, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ साथ मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहता हूँ, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उस टारगेट्स को पूरा दिन में पूरा करने की कोशिश करो। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता तब तक हमेशा एक बात को याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। मैं हमेशा ये भी बात करता हूँ कि आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर बनाने का, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने का आपका बेहतरीन लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हमारे आज की सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? ऑप्शन है साथियों आपके सामने कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर साथियों राजस्थान। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथियों, ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा भारत युवाओं का देश है जिसके अंदर उबाल है, खून है, जज्बा है, जोश है। साथियों, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। साथियों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम वो था नरेंद्र दत्त, लेकिन खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने इनका नाम विवेकानंद दिया और इनको विदेश पढ़ने के लिए उनका सारा खर्चा खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने उठाया। 1893 के अंदर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन ने इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनको विश्व के सामने भारत की वैदिक सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया। इनकी मृत्यु सन 1902 के अंदर होती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। साथियों, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके मूल्यों, उनकी शिक्षाओं और उपलब्धियों का सम्मान और करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष देश के मेधावी युवाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय विकास की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है। विकसित युवा, विकसित भारत इस समय की थीम है। हमारे 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम है वो है विकसित युवा, विकसित भारत है। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो स्वामी विवेकानंद तो ये इमेज के अंदर आपको दिखाए गए हैं, आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, पिता विश्वनाथ दत्त है, माता भुवनेश्वरी और गुरु रामकृष्ण परमहंस है। साथियों, विवेकानंद नाम उन्हें राजस्थान के शेखावटी अंचल स्थित खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने दिया था। 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद स्वामी विवेकानंद ने उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने सन 1897 में की। इन्होंने बेलूर मठ की, बेलूर नहीं है, बेलूर मठ की स्थापना हुगली नदी के किनारे की और इसकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 के अंदर हो जाती है साथियों। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है साथियों फ्रांस, इंग्लैंड, वेल्स या फिर पुर्तगाल। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल का ने फुटबॉल से ले लिया संन्यास, वो थे वेल्स के खिलाड़ी है साथियों। किसके हैं? वेल्स के खिलाड़ी हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साथियों नलिन नेगी, आर एस सोढी, सुरेंद्र चावला, सतीश कुमार गुप्ता। साथियों नलिन नेगी कौन है? ये भारत पे के हाल ही में सीईओ बने हैं, नलिन नेगी। आर एस सोढी ये अमूल के पहले सीईओ थे, अभी हाल ही में इन्होंने आर एस सोढी ने इस्तीफा दिया है। इसका जो सही जवाब है, पेटीएम पेमेंट्स का नया एमडी और सीईओ बने हैं वो है आपके सुरेंद्र चावला। और इस्तीफा किसने दिया है? तो सतीश कुमार गुप्ता ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसका जो संस्थापक है वो है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 11 जनवरी। में इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की, ऐसा समझ लीजिए। फिर 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया लगातार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अंदर है। वर्ष 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? वो है फिजी कर रहा है। कौन कर रहा है? फिजी। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस अलग है और हमारा जो हिंदी दिवस है वो अलग है। हिंदी दिवस, प्रथम हिंदी दिवस हमने मनाया था 14 सितंबर 1953 को, और हमारा जो हिंदी दिवस है हम हर वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं साथियों। इस समय जो हमारा जो विश्व हिंदी दिवस है, इस समय की उसकी जो थीम है वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय की जो थीम है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों, फ्रांस फुटबॉल टीम की कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है साथियों ह्यूगो लॉरिस, केलियन एम्बाप्पे, ओलिवियर गिरोद, एंटोनी ग्रिजमैन। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ह्यूगो लॉरिस। क्या नाम है? ह्यूगो लॉरिस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल या फिर साथियों लखनऊ। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो साथियों ये स्टार्ट हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट हुए? नई दिल्ली के अंदर हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। आकांक्षी ब्लॉक यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में दिल्ली से हुई है। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे पहले वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें 112 जिले सम्मिलित थे। इस समय जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसमें यूटी और राज्यों को मिला है तो 31 है टोटली। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समावेशी योजनाओं को सम्मिलित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इनके द्वारा उन क्षेत्रों में सुधार करना जो विभिन्न मानकों पर पिछड़ रहे हैं, जो पिछड़े रहे हैं उनको क्या करना है? उनके अंदर अच्छा सुधार करना है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
हाल ही में किसे पहला पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने आधार पूनावाला, डॉक्टर रमेश कुमार, कृष्णल एला या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आधार पूनावाला। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारे आधार पूनावाला जिन्होंने कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा भारत ही नहीं विश्व भर के लिए इन्होंने वैक्सीन तैयार करने में इनका अहम योगदान रहा था। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला की सराहना की। फडणवीस ने भारतीय विद्यापीठ में भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। इस दौरान पूनावाला को पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान से प्रदान किया गया। फडणवीस ने यह भी कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि हमें पूनावाला को सम्मानित करने का एक अवसर मिला। यह हमें महामारी से बचाने के लिए धन्यवाद कहने का एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्रों में सैन्य के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने बीआरओ, नासा, डीआरडीओ या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डीआरडीओ। ये मानव रहित हिमालयी क्षेत्रों के अंदर क्या है, एक प्रकार का वाहन है जो उनकी रसद सामग्री को 5 किलोग्राम तक की सामग्री को वो अपने वहां से ले जा सकता है, उसका परिवहन कर सकता है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। और इसके अलावा आवश्यक क्षेत्रों में बम गिराने में भी ये सक्षम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित UV-5 किलो पेलोड के साथ हिमालय वातावरण में उड़ान भरने में और यहाँ की आवश्यक क्षेत्रों में बम गिराने में भी सक्षम है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर होती है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके जो मुख्य डॉक्टर समीर वी कामत इसके निदेशक हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किसने मणिपुर के मोइरांग में 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? हाल ही में किसने मणिपुर के मोइरांग में 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अमित शाह, हमारे गृह मंत्री। इन्होंने 21 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मोइरांग में 1311 करोड़ 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यहाँ पर इन्होंने मोइरांग में ऐतिहासिक आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय में 165 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का अनावरण किया है। ये उत्तर पूर्व के अंदर सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा होगा, इनकी राष्ट्रीय ध्वज है। मोइरांग मणिपुर का एक शहर है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अधीन भारतीय राष्ट्र सेना द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था। उन्होंने इम्फाल में पूर्व में मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में 39 करोड़ रुपए की लागत से पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। कहाँ पे? इम्फाल के अंदर। इन्होंने चूराचांदपुर जिले के चूराचांदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। यह मणिपुर के पहाड़ी जिलों में निर्मित पहला मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पे? चूराचांदपुर मेडिकल कॉलेज चूराचांदपुर जिले के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में हो रहे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मशाल यानी कि टॉर्च का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने अमरकंटक, आशा, हिंदुस्तान
का दिल धड़का दो। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की जो मसाल का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है साथियों अमरकंटक। क्या रखा गया है? अमरकंटक। इस बार की जो थीम है वो है आशा, और इस समय का जो थीम सॉन्ग है वो है हिंदुस्तान दिल धड़का दो। खेलो इंडिया की मसाल को अमरकंटक नाम दिया गया है, जिसके पर नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। मां नर्मदा की क्या है? आकृति भी उकेरी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलों के शुभंकर आशा का लोकार्पण किया है। इसका जो थीम सॉन्ग है वो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हुआ। वे कौन थे? डॉक्टर टेम्पटन एराज उदवाड़िया, डॉक्टर आर के मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश कुमार, या साथियों इसमें से कोई नहीं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये भारतीय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। भारतीय जनक जिसका सही जवाब है साथियों डॉक्टर टेम्पटन उराज उदवाड़िया इसका सही जवाब है। तो ये रहे आपके उदवाड़िया साहब जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक है। 7 जनवरी 2023 को एक भारतीय सर्जन और गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट पद्म पुरस्कारी डॉक्टर टेम्पटन उराज उदवाड़िया, जिन्होंने भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में भी जाना जाता था, का 88 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। साथियों इनका जन्म 15 जुलाई 1934 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश भारत का अंदर आता था, अब वो मुंबई के अंदर आता है। इनको 2006 के अंदर पद्म श्री का पुरस्कार मिलता है और 2017 में पद्म भूषण मिलता है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान यानी कि ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को कितने दिवसीय है? यह अभियान कितने दिवसीय है? उत्तर प्रदेश के अंदर यह अभियान कितना दिवसीय है ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने 120 दिवसीय, 150 दिवसीय, 90 दिवसीय या फिर साथियों 100 दिवसीय। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 100 दिवसीय। यह अभियान कितने दिन चलेगा? 100 दिवसीय ये अभियान है, ग्लोबल सिटी अभियान। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है साथियों आपके सामने गौतम बोरा को, संजीव सान्याल को, डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ को, या इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ को। इनको मिलेगा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड। तो ये है हमारे चंद्रचूड़ साहब, हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने यह रहा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ये पूर्व किसके राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे केसरीनाथ त्रिपाठी। ये है केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। हाल ही में जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है ये आपको साथियों बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जोशीमठ आपदा संभावित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है उत्तराखंड। कहां पे है साथियों? उत्तराखंड के अंदर। जोशीमठ चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। यह धौलीगंगा अलकनंदा की रेत पर बना हुआ शहर है, इनकी इनके प्रवाह क्षेत्र के अंदर बना हुआ ये शहर है। रेत व पत्थर पर बने होने के कारण ये जमीन धंस जाती है, इस कारण यहाँ पर दरारें आ जाती हैं। इनकी जांच के लिए जो समिति बनी वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, डॉक्टर रणजीत सिंह सिन्हा समिति बनी हुई है।
इन्होंने टनल प्रोजेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी बताया है। यानी कि अलकनंदा के पानी को रोक करके विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना यहाँ पर बनाई गई है, इसको इसके लिए इन्होंने उत्तरदायी बताया है। यहाँ पर सैकड़ों घरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें भी आ चुकी हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इमोइनु इरप्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने महाराष्ट्र, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है मणिपुर। इसका सही जवाब है इमोइनु इरप्ता महोत्सव। तो इरप्ता महोत्सव इरप्ता देवी की आराध्य में मनाया जाता है। इसके अंदर आपको जो भी भोजन परोसा जाता है वो एक विषम संख्या के अंदर होता है, या फिर 3 आइटम होंगे उसके अंदर, 5 होंगे या 7 होंगे, 9 होंगे, इस प्रकार से जो व्यंजन है वो परोसे जाते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। मणिपुर के अंदर इसके अलावा संगाई महोत्सव होता है, इसके अलावा गान नगई महोत्सव होता है, सिरुई लिली महोत्सव होता है, यहाँ पर लोकटक झील है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में भी रखनी है। मणिपुर तो ये रहा साथियों आपका मैप के अंदर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है, राज्यपाल शीला गणेशन है, राजधानी इम्फाल है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। यहाँ पर केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो तेरतावाल नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। गानगई महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, किसके द्वारा? जिलियन गोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और जो हाल ही में इमोइनु इरप्ता जो महोत्सव है वो मेहती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है इरप्ता देवी की आराधना में। ये किस लिए मनाया जाता है? अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ये मनाया जाता है। भोजन के व्यंजन विषम संख्या में परोसते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीआईसीआई बैंक के 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए साइन किए हैं? ऑप्शन है साथियों आपके सामने विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, के राहुल या रोहित शर्मा। इसमें से सही जवाब क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक के 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सूर्य कुमार यादव। ये 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान इनका नाम क्यों रखा कि सूर्य कुमार यादव एकमात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जिनका चारों दिशाओं के अंदर अपना शॉट मारने के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसलिए इसको सभी ओर से सुरक्षा, इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं कि सभी ओर से सुरक्षा, इनकी चारों ओर जिस प्रकार से शॉट मारता है उस प्रकार से सभी प्रकार से सुरक्षा इसका अभियान है। आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ साइन किए, यानी सभी तरफ से सुरक्षा। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री क्रिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जनवरी 2023 में भारत और पनामा के राजनयिकों के प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए पनामा देश की जो मुद्रा है वो क्या है? ऑप्शन है साथियों पनामा डॉलर, पनामा यूरो, पनामियन बल्बोआ या साथियों इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है पनामियन बल्बोआ, इसकी मुद्रा का नाम है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पनामा की जो विदेश मंत्री है जेनेना तोवने मैकोम्बो, इनकी हाल ही में इंदौर के अंदर क्या होता है, ये समझौता हस्ताक्षर होता है इंदौर के अंदर। हमारे और जो पनामा शहर है उनकी जो हमारे जो राजनीतिक जो संबंध है वो 1962 के अंदर स्थापित हुए थे। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा त्योहार मनाया गया? ऑप्शन है साथियों नागालैंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या फिर मेघालय। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। क्या है साथियों? छत्तीसगढ़ के अंदर हमें छेरछेरा महोत्सव मनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।